Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out the lesson The Address written by मार्गा मिनको. वीडियो नंबर 5 में आपका पुनः स्वागत है डियर स्टूडेंट्स. आइए राइटर मार्गा मिनको क्या कहती है. द गर्ल लाफ्ड अगेन. लड़की पुनः हंसी. आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर. आई बेट मैं दृढ़तापूर्वक कहती हूँ या मैं शर्त लगाती हूँ. यू डोंट नो तुम नहीं जानती हो. इट इज आइदर कि ये सिल्वर के बने हुए हैं. ये बर्तन, ये चीजें, ये वस्तुएं चांदी की बनी हुई हैं. तुम नहीं जानती हो. आई लुक्ड मैंने देखा. इंटेंटली दृढ़तापूर्वक या इरादे से. एट हर उसकी ओर. मैंने उसकी ओर दृढ़तापूर्वक या इरादे से देखा. What we eat with? She asked. उसने पूछा कि हम किस चीज से खाते हैं. हम भोजन किस चीज से खाते हैं, किन चीजों से खाते हैं. Well, do you know? अच्छा, क्या आप जानते हो. She hesitated. वह हिचकिचाई. Hesitated means हिचकिचाई. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I'll look it is in here. I क्या होता है. She walked to the sideboard. वह walked means गई. To the sideboard की ओर गई. वह and wanted और चाहती थी. to open खोलना. a drawer दराज और वह दराज खोलना चाहती थी. I look मैं देखूंगी. इट इज इन हेयर कि ये चीजें इसमें हैं, दराज में हैं. आई जंप्ड अप मैं उछल पड़ी. जो मार्गा मिनको ऑथर है वह उछल पड़ी. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम मैं समय भूल रही हूँ, मुझे समय का ध्यान नहीं रहा. आई मस्ट कैच माई ट्रेन मुझे तो अपनी गाड़ी पकड़नी है, मुझे अपनी गाड़ी पकड़नी चाहिए. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रार. शी हैड हर हैंड. शी हैड वह रखे हुए थी. हर हैंड अपना हाथ. ऑन द ड्रार दराज में, दराज के ऊपर. वह दराज पर या दराज के ऊपर अपना हाथ रखे हुए थी. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर. उस लड़की ने कहा जिसके पास में मार्गा मिनको ऑथर बैठी हुई थी. वो कहती है डोंट यू वांट क्या तुम नहीं चाहती हो. टू वेट प्रतीक्षा करना. फॉर माई मदर मेरी माता की. क्या तुम अब मेरी माता की प्रतीक्षा करना नहीं चाहती हो. नो आई मस्ट गो. मार्गा मिनको ऑथर कहती है नहीं मुझे अब जाना है या मुझे अब अवश्य जाना चाहिए. आई वॉक्ड टू द डोर मैं दरवाजे की ओर गई. वॉक्ड में चली. टू द डोर दरवाजे की ओर चली गई. कौन. ऑथर मार्गा मिनको. द गर्ल पुल्ड द ड्रार ओपन. उस लड़की ने पुल्ड खींच करके दराज को ओपन खोला. उस लड़की ने दराज को पूरा खोल दिया. आई कैन फाइंड माई ओन वे मैं अपना रास्ता ढूंढ सकती थी. ठीक है, कौन ढूंढ सकती थी. ऑथर मार्गा मिनको. एज आई वॉक्ड डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स. ये फॉक्स नहीं है, फॉर्क्स.
ठीक है स्टूडेंट्स। एज जैसे ही आई मैं वॉक डाउन गई द पासेज गलियारे में, जैसे ही मैं गलियारे में गई, कौन गई? मार्गामिन को, द ऑथर। तो जैसे ही मैं गलियारे में गई, आई हर्ड मैंने सुनी, द जिंगलिंग, जिंगलिंग कहते हैं खनखनाहट, जैसे बर्तन एक दूसरे में हम उठाते हैं गिर जाता है, तो इस तरह की खनखनाहट, ऑफ स्पून्स, चम्मचों की, एंड फॉक्स और कांटों की। जैसे ही लेखिका मार्गामिन को गलियारे में गई, पासेज में गलियारा, गलियारे में गई, जो रास्ता होता है उसे कहते हैं गलियारा, गलियारे में गई तो मैंने चम्मचों की और कांटों की खनखनाहट सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। जैसे ही लेखिका मार्गामिन को वहां से जाती है, बाहर निकलती है घर से, तो क्या होता है? एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर, आई लुक्ड अप, मैंने देखा ऊपर की ओर, एट द नेम प्लेट, नाम पट्टिका पर। सड़क के कोने पर मैंने नाम पट्टिका को देखा, तो क्या था? मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड, उस पर लिखा था। इट सेड, इट का यहाँ पर मीनिंग है नाम पट्टिका, नाम पट्टिका पर सेड, पट्टिका ने कहा, मीन्स पट्टिका पर लिखा हुआ था, पट्टिका पर लिखा हुआ था, नाम पट्टिका पर मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, आई हैड बीन, मैं रही थी, एट नंबर 46, संख्या 46 पर, मैं मकान नंबर 46 पर रही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता सही था, बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, परंतु अब मैं इस पते को और अधिक याद करना नहीं चाहती थी। टू रिमेंबर मीन्स याद करना, डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी, परंतु अब मैं इस पते को और अधिक याद करना नहीं चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. क्या होता है? I would not go back there. मार्गम इनको कहती है I would not go back, मैं वापस नहीं जाऊंगी, there, वहां पर, because, क्योंकि, the objects, चीजें, वे वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स मीन्स वस्तुएं या चीजें, दैट आर लिंक्ड, जो जुड़ी हुई हैं, इन योर मेमोरी, आपकी स्मृति में, विद द फैमिलियर लाइफ, परिचित जीवन से, ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पुराने समय के, पुराने समय की परिचित जीवन से, आपकी स्मृति से जो वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, वे वस्तुएं जो पुराने समय के आपके परिचित जीवन की स्मृति से जुड़ी हुई हैं, इंस्टेंटली, तुरंत ही, लूज, खो देती हैं, देयर वैल्यू, अपना महत्व, अपनी कीमत, यानी कि वे वस्तुएं जो पुराने समय की आपके परिचित जीवन की स्मृतियों से जुड़ी हुई होती हैं, वे चीजें इंस्टेंटली मीन्स तुरंत ही, लूज, खो देती हैं, देयर वैल्यू, अपनी कीमत, अपना मूल्य या अपना महत्व, वे खो देती हैं। कब खो देती हैं? सीवर्ड फ्रॉम देम, सीवर्ड मीन्स कट ऑफ, अलग कर लेते हैं, फ्रॉम देम, उनसे, जब हम अपने आप को उनसे अलग कर लेते हैं तो पुराने समय की जो परिचित जीवन की जो स्मृतियाँ होती हैं, जिन वस्तुएं जुड़ी होती हैं, और जब हम उन वस्तुओं से अपने आप को अलग कर लेते हैं तो वे अपना महत्व खो देती हैं। यू सी दैम अगेन,
तुम उन्हें पुनः देखते हो इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, सराउंडिंग्स वातावरण में। जब तुम उन्हें विचित्र वातावरण में देखते हो और उनसे अपना नाता तोड़ लेते हो, उनसे संबंध पृथक कर लेते हो, तो वे चीजें अपना महत्व या मूल्य खो देती हैं। अर्थात जब हमें सोच ले कि भाई ये हमारी चीजें किसी काम की नहीं है, इनके लिए वातावरण भी सही नहीं मिल रहा है, तो उन वस्तुओं की कीमत खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, महत्व खत्म हो जाता है। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम। एंड व्हाट शुड आई हैव डन, और मैं क्या करूं विद देम, उनके साथ, उन छोटी छोटी वस्तुओं के साथ, इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटे किराए के कमरे में। उस छोटे किराए के कमरे में मैं उन सब चीज़ों का क्या करूंगी, वेयर, जहां पर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज। वेयर, जहां द थ्रेड्स, टुकड़े, पीसेज, कटिंग्स, टुकड़े ऑफ ब्लैक आउट पेपर, ब्लैक आउट कागज के टुकड़े, स्टिल मीन्स अभी भी, हंग, टंगे हुए हैं, अलोंग द विंडोज, खिड़की से। मैं उन चीजों का, मैं उस छोटे किराए के कमरे में उन चीजों का क्या करूं जहां ब्लैक आउट कागज के टुकड़े अभी भी खिड़कियों से लटक रहे हैं या टंगे हुए हैं। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रार्स। नो मोर देन ए हैंडफुल, हैंडफुल कहते हैं मुट्ठी भर, यानी मुट्ठी भर से भी कम, अर्थात कुछ चीजें, थोड़ी सी, ऑफ कटलरी, कटलरी की, थोड़ी सी कटलरी की चीजें या थोड़ी सी कटलरी, ठीक है, फिटेड इन नैरो टेबल ड्रार, थोड़ी सी चीजें बची थी जो नैरो मीन्स छोटी, टेबल ड्रार मेज की दराज में, फिटेड मीन्स समा सकती हैं। थोड़ी सी चीजें बची थी जो छोटी मेज की दराज में एडजस्ट हो सकती हैं, रखी जा सकती है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। होता क्या है, जो ऑथर मार्गामिनको है वह रिजॉल्व मीन्स निश्चय कर लेती है, डिटरमिन्ड, दृढ़ संकल्प करती है, टू फॉरगेट दैट द एड्रेस, उस पते को भूल जाने का। ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ऑफ ऑल द थिंग्स, और वे सब चीजें, आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलनी है। दैट वुड बी द इजीएस्ट, और उनको भूलना सर्वाधिक आसान होगा। इस प्रकार से मार्गामिनको अपने उस पते की कहानी को बताती है। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी का सामान अपने पास सुरक्षित रखते हैं या रखना चाहते हैं, किसी ने हमें कोई सामान दिया है, तो हम उस सामान की तन मन से सुरक्षा करें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उसके सामान को प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो मार्गामिनको की माता थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारी गई थी हॉलैंड में, उसने अपना सारा सामान सुरक्षा के लिए श्रीमती डॉर्लिंग को दिया था। श्रीमती डॉर्लिंग उस सामान को सारा घर ले आई, अपने बक्सों में, अलमारियों में उसको भर दिया और उस सामान को प्रयोग भी करती थी। उसकी लेखिका के माता की वस्तु को प्रयोग करती थी जिन्हें लेखिका प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन जब उसने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग पहले तो पहचान ही नहीं रही है और उसका मनसा भी उन वस्तुओं को देने का नहीं है, तो उसका मन ऊब जाता है और वो देखती है कि उन्होंने उसकी माता की चीज़ों को प्रयोग कर रखा है और प्रयोग में ला रहे हैं। तो इस प्रकार से उसका मन खट्टा हो जाता है और वहाँ से वो चल देती है और वह उस पते को भूलने का निश्चय कर लेती है। और वो कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से जो उसके परिचित जीवन से जुड़ी हुई होती है स्मृति के रूप में,
उससे अपने आप को पृथक कर लेता है, ठीक है। और जब वह उनको विचित्र वातावरण में देखता है तो उन चीज़ों का महत्व उसके लिए खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें दूसरे के सामान की तन मन से सुरक्षा करनी चाहिए और उसका कभी भी अपने निजी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। यही हमें इससे शिक्षा मिलती है। तो चलते चलते स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, आपकी कक्षा के कार्य के लिए आपको सूचना मिलती रहे, आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।